हेलो एवरीबॉडी। आज बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। दरअसल छठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति का युग था, क्योंकि उत्तरवेदी काल में जो हिंदू धर्म था वो कर्मकांड, बुराइयों, समस्याओं आदि से गिरता जा रहा था, जो अंधविश्वास, पाखंडों से दूर हो और जिसमें सभी को समान माना जाए और धार्मिक उपदेश सरल भाषा में हो ताकि जन को समझ आ सकें। और इस इन्हीं कारणों से धार्मिक क्रांति, नए धर्मों का उदय हुआ। बौद्ध धर्म में अब महात्मा बुद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। 563 ईसा पूर्व इसका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इसके जन्म से कुछ समय बाद ही इसकी माता की मृत्यु होगी। इसकी दूसरी माता प्रजापति गौतमी द्वारा इसका लालन पालन किया गया। इसके भाई का नाम देवव्रत था। बुद्ध जाति से क्षत्रिय थे। बुद्ध का प्रिय अशोकंतक था, सारथी चाण था। आलार कलाम से इसने उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की। एक दिन जब बुद्ध अपने राज्य की यात्रा कर रहा था तो उसने सड़क पर एक बूढ़ा, रोगी, लाश आदि देखी, जिससे उसके मन में है कि संसार कितना दुखी है, और इसके बाद उसने सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया। धर्म की अब विस्तार से चर्चा करते हैं। बुद्ध का व्यक्तिगत जीवन। बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। जन्म वर्ष 563 ईसा पूर्व और जन्म स्थान नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। वंश शाक्य और वर्गवर्ण क्षत्रिय। गोत्र गौतम। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का महामाया। विमाता का नाम गौतमी। पणिग्रहण 16 वर्ष। पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल। चचेरा भाई देवव्रत। घोड़ा कंथक। रथ चालक चाण। प्रारंभिक गुरु अलारकाम एवं रुद्रक रामपुत्र। ग्रह त्याग 29 वर्ष में। बाला जिसने बुद्ध को दूध पिलाया था उसका नाम सुजाता। निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष। उरुवेला में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। ये स्थान आधुनिक बौद्ध गया है। समाधि की अवधि 48 दिन। रासक जिसने शांति भंग करने की कोशिश की उसका नाम मार था। प्रथम उपदेश सारनाथ के इसी पटन में। मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र में। मृत्यु स्थल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, मल्लों की राजधानी में। वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था। मृत्यु भी उसी दिन हुई थी और ज्ञान भी प्राप्त उसी दिन हुआ था। जिसने धोखे से बुद्ध को सूअर का मांस खिलाया था उसका नाम चुंद है। बुद्ध के 5 शिष्य थे: अश्वजीत, उपाली, मोगलान, साईपुत्र और आनंद। अधिकतम उपदेश उसने श्रावस्ती में दिए। गुरु आलार कालाम ने ही उसको समाधि की और उपनिषद की शिक्षा बुद्ध को दी थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके भस्म को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। फिर बाद में अशोक ने इनसे ही भस्म निकाल के लाखों स्तूपों का निर्माण करवाया। महाभिनिष्क्रिमण का अर्थ होता है जिस दिन बुद्ध ने घर को त्यागा था। महापरिनिर्वाण का अर्थ है जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा अन्य शब्द हैं: शरमण बौद्ध भिक्षु को बोलते हैं, उपासक अनुयायी को, अष्ट महास्थान यानी 8 पवित्र स्थल, चित्त पूजा स्थल होता है बौद्धों का, और संबोधि निर्वाण, संगति बौद्ध सभा, संकेत 4 सत्य, उपशय आध्यात्मिक गुरु, परवज्ञ व्यक्ति का भिक्षु जीवन में प्रवेश, विहार भिक्षुओं का निवास स्थान, संग्राह भिक्षुओं का विश्राम स्थल, तारा तांत्रिक बौद्ध धर्म की देवी, वास वर्षा काल के 4 महीनों में बौद्ध भिक्षुओं का बौद्ध मठों में विश्राम आदि सब। बुद्ध का मूल मंत्र था कि सृष्टि दुख में है,
क्षणिक और आत्मविहीन है। बुद्ध द्वारा जित कार्यकारी श्रृंखला के 12 तत्व हैं। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, सदायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति और जरा मरण आदि। अब 4 प्रधान सदाचार: प्रेम, दया, हर्ष और निर्मलता। बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि जिस तरह दुख का कारण जन्म है, उसी प्रकार जन्म का कारण कर्म है। और 4 आर्य सत्य है। संसार दुखमय है और दुख का कारण है तृष्णा, और दुख का निदान है तृष्णा का अंत, और निदान का उपाय है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग ये हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब बात करते हैं बौद्ध संगतियों की। प्रथम बौद्ध संगति अज्ञात शत्रु के काल में 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई। के अध्यक्ष महाकश्यप थे। सुत्त पीटक का पाठ इसमें आनंद ने किया और विनय पीटक का पाठ इसमें उपाली ने किया। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व हुई। कालाशोक द्वारा इसे वैशाली में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष महाकच्चायन सभाकर्मी थे। इसमें 2 गुटों में अनुशासन के नियमों को लेकर मतभेद हुआ। पूर्वी गुट में वज्जीपुतक, महासंधिक, आचार्यवाद, और पश्चिमी गुट में थेरवादी। परंतु बाद में यह तय हुआ कि महासंधिकों ने तो सुधार के नए नियम अपना लिए और थेरवादियों ने पुराने नियम अपनाए। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के काल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। इस सभा के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य थे। मूलतः यह सभा थेरवादियों की और विभाजकवादियों की सभा थी। इसमें अभिधम्म पिटक का संपादन हुआ, धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप में संपादन। इसके बाद चौथी बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलग्राम के कश्मीर में हुई। यह कनिष्क द्वारा आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। पार्श्व की सलाह से कनिष्क द्वारा बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, हीनयान और महायान। हीनयान में जो बुद्ध की शिक्षाओं पर चलते हैं, थेरवादी, सतवीरवादी से संबंधित है। इसका ग्रंथ सर्वश्रेष्ठवाद संस्कृत में लिखे हैं। और महासंधिका संस्थापक महाकश्यप, महासंधिकों का ग्रंथ प्राकृत में है। बात करते हैं महायान और हीनयान में अंतर। महायान वाले गुणों के हस्तांतरण में विश्वास करते हैं, जबकि हीनयान वाले कहते हैं कि सबको अपनी मुक्ति का मार्ग अपने आप ढूंढना होगा, दूसरे केवल माध्यम बन सकते हैं। महायान में बौद्धिस्तव विश्वास, निस्वार्थ व्यक्तिगत सेवा, जबकि हीनयान में बुद्ध ऐतिहासिकता में विश्वास। महायान में भोग के लिए बुद्धत्व का मार्ग खोला, जबकि हीनयान में 4 चर्चाओं और 10 अनुशासन का पालन अनिवार्य माना गया है। महायान आदर्शवादी है, हीनयान वाले संसार दुख में हैं। महायान बुद्ध को भगवान मानते हैं, हीनयान बुद्ध को शिक्षक और उपदेशक। और महायान में मूर्ति पूजा भी होती है, हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होती। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक: हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, सांड यौवन का, घोड़ा ग्रह त्याग का, और शेर समृद्धि का। बौद्ध धर्म में 8 महास्थान हैं: अमरावती और नागार्जुनकोंड आंध्र प्रदेश, नालंदा बिहार, जूनागढ़ एवं पल्लवी गुजरात, सांची और भरूच स्तूप मध्य प्रदेश, एलोरा अजंता महाराष्ट्र, कन्नौज, कौशाम्बी और मथुरा उत्तर प्रदेश में, धौलागिरी उड़ीसा में, जगदला और सोमपुर पश्चिम बंगाल में। अब आगे शून्यवाद कि वस्तु किसी कारण बनी है, कोई ना कोई वस्तु, इसलिए वह शून्य है। शून्यवाद का महत्वपूर्ण ग्रंथ माध्यमिक कारिका। विज्ञानवाद योगाचार के प्रतिपादक मैत्रेय नाथ थे। प्राचीन ग्रंथ असंकृत सूत्रा अलंकार था। महायानी तारा, मंजूश्री,
अवलोकितेश्वर की पूजा करते हैं, जबकि वर्ज्यान वाले जादुई शक्ति को प्राप्त कर तंत्र मंत्र से प्रभावित मुक्ति की परिकल्पना करते हैं। और जो वर्ज्यान साधु थे वो गुहा साधना करने लगे। इसमें पंचमकारों जैसे मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा और मत्स्य सेवन करने लगे। इसके बाद बौद्ध धर्म के संघ के नियम हैं: हिंसा न करना, दूसरे के धन की इच्छा न रखना, असत्य नहीं बोलना, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, संगीत व नृत्य में भाग नहीं लेना, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना, कुशमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, द्रव्य संचन नहीं करना आदि। भिक्षुओं के लिए आवश्यक पदार्थ: 3 परिधान, धोती, भिक्षा पात्र, उस्तरा, सुई, पानी छानने का वस्त्र आदि। ये वर्षा के दिनों में हर 15वें दिन पतिनोक का पाठ करते हैं। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। पहले बात करते हैं हीनयान साहित्य के बारे में। इसमें सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश हैं। सुत्त निपात धार्मिक शिक्षा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। सुत्त पिटक के अंतर्गत दीघ निकाय, इसमें लंबे उपदेशों का संग्रह है। मंजिम निकाय, इसमें छोटे छोटे उपदेश हैं। संयुक्त निकाय, संक्षिप्त घोषणा। खुद्दक निकाय, इसमें धम्मपद, स्थेर गाथा, जातक कथा आदि हैं। संघ से संबंधित नियम विनय पिटक में, इसमें सुत्त विभंग, खंडक, परिवार, परिपाठ, परिवार पाठ, स्त्रियों की स्थिति पर प्रकाश और कृषि आदि में। फिर अभिधम्म पिटक, इसमें प्रश्नोत्तर शैली में बौद्ध दर्शन है। इसमें जातक कथा का समय 200 ईसा पूर्व बताया गया है। अब आगे बात करते हैं आगमेतर बौद्ध साहित्य की। पाली भाषा में लिखित मिलिन पन्नों में है इनकी जानकारी। बुद्ध घोष द्वारा विशुद्ध मग ग्रंथ में दीपवंश और महावंश 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शीलद्वीप के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। महायान साहित्य, महायान युग आगम, वेपुल्य सूत्र, ललित विस्तार प्रारंभिक हीनयानियों से संबंधित। वेपुल्य सूत्र के अंतर्गत 9 ग्रंथ हैं। अष्टप्रज्ञा पारमिता नागार्जुन द्वारा। सेकंड है सधर्म पुंडरिक, ललित विस्तार, सधर्म लंकावकार, सुवर्ण प्रभास, गंड व्यूह है, तथागत गुण ज्ञान, समाधिराज, 10 भूमीश्वर, पारमिता अर्थात बुद्ध तव प्राप्त करने के लिए आवश्यक गुण आदि। इसके अलावा अवदान, दंत कथाएँ, अवदान शतक, दिव्यवादन, क्षेमेंद्र का अवदान कल्पना। अब महान लेखक और उनकी रचनाएं। अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, महायान शघोत्पाद, सारीपुत्र प्रकरण की पहली कृति। नागार्जुन ने सत्य सहस्त्री, परगा पारमिता लिखी। आर्यदेव ने चतुष्टक, वसुबंधु ने अभिधम्म शतक। अब बौद्धों के प्रसार क्षेत्र हीनयान है वो श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, लाओस, श्याम आदि। महायान संप्रदाय के लोग मध्य एशिया और चीन में उपदेश देते हैं, और वर्ज्यान चीन, तिब्बत और जापान आदि में उपदेश देते हैं। यह कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय से पद्म संभव नामक बौद्ध भिक्षु तिब्बत को दीक्षित करने गया था। बौद्ध धर्म में जाति प्रथा का विरोध किया गया है और कर्मगत वर्ण व्यवस्था का समर्थन आदि।